हेलो स्टूडेंट। तो आज जावा स्ट्रिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो जावा स्ट्रिंग में जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं डेटा टाइप के बहुत सारे डेटा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो इसी टाइप से एक डेटा टाइप स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग एक क्लास है। अब स्ट्रिंग यूज़ क्यों करते हैं हमें अगर एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है, सिंगल कैरेक्टर अगर किसी में रखना है तो हम लेते हैं क्या, कैर, इसका CH और यहाँ सिंगल कोट में यूज़ करते हैं ना, ऐसे सिंगल कैरेक्टर के लिए। मगर अब हमें एक से ज़्यादा किसी का नाम स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो एक बनी बनाई क्लास है। किसने बनाई? जेम्स गॉसलिन ने। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग का नाम, उसका नाम दिया ST और यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। हेलो। तो यहाँ पर अगर हमें सिंगल कैरेक्टर अगर रखना था तो हमने सिंगल कोट में एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले लिया और उसको यूज़ कर लिया। अब हम मल्टीपल, एक से ज़्यादा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग की बात होगी। स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए। अब स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं? स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक क्लास होती है पहले से बनी बनाई। तो सिर्फ हमें अगर किसी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग, उसका नाम ST मान लेते हैं, मेरा नाम से बात कर देते हैं तो नेम, ठीक है। और इसको डबल कोट में रख दिया AFAQ, मेरा नाम है ये आफाक, ठीक है। तो मैंने ऐसे रख दिया। या तो इस तरह से रख सकते हैं किसी वेरिएबल, या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप की, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना के रखने के लिए क्या कर देंगे? स्ट्रिंग नेम। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कैरेक्टर का यूज करते हैं ना, न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में बस खाली यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं आफाक। तो ये जो दोनों है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, दोनों सेम तरीका है। या तो इस तरह से बनाए या तो इस तरह से। तो ये तरीका आना चाहिए, मगर ज़्यादातर यूज़ करेंगे यही, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके एक प्रोग्राम में देखते हैं, इसको हम लिख के इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। क्लास डेमो नाम से एक बना लेते हैं, डेमो, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ST नाम से, स्ट्रिंग ST इक्वल टू मान लेते हैं, रख दिया हमने इंडिया। डबल कोट में रखेंगे, डबल कोट में, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये रखा, वैल्यू रखा, तो जैसे कि इस टाइप से वैल्यू चली गई होगी। एक एरे बना होगा, इसमें कैरेक्टर टाइप के है ना, तो 1 2 3 4 5, तो INDIA ऐसे चला गया होगा। और इसका इंडेक्स, इसका नाम क्या होगा? ST नाम होगा, इसका इंडेक्स होता है। इस एरे टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग का ये एरे टाइप का कन्वर्जन करेंगे तो इसका इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4,
ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 5, मगर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम ये है, अब इसको तो सिंपल अगर प्रिंट करा दें, SOP करा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, तो ST करा दिया अगर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, ये सिंपल लिख के आ जाएगा इंडिया। अच्छा, एक हमारे पास एक फंक्शन है st.char@, st.char@, तो अगर हम इस कोई कैरेक्टर वेरिएबल ये ले लेते हैं, कैर में ch ले लिया और st.char@, ये char@ फंक्शन क्या कहता है ना कि एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, देगा मुझे क्या, एक कैरेक्टर वैल्यू, और इंडेक्स कहाँ से, इसकी जो इंडेक्स आप देंगे, तो इसकी इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से है, 0 से, और मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है, 4 है। तो अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो ये एक तीसरे वाले इंडेक्स की वैल्यू को उठा कर दे देगा, हम उठा कर इसको CH में रख देंगे। तो SOP जब कराएंगे अगर हम CH को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने क्या किया, तीसरे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर INDIA, तो I फिर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आउटपुट, I, ठीक है, यह I, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमने 0 इंडेक्स लिखते हैं तब भी क्या आता, 0 लिख देते तो आउटपुट क्या आता, I। अगर हम यहाँ पे D लिख देते हैं, तीसरी वाली इंडेक्स, सेकंड लिख देते हैं दूसरा, तो ST के char@i, ST मतलब क्या है, ST मतलब इंडिया है, इंडिया की इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है आपकी दूसरी की इंडेक्स की वैल्यू क्या है, D है, char@i D उठ के CH में चले गए, CH को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, D। दूसरी इंडेक्स क्या है, D, चौथी इंडेक्स क्या है, A। मगर अगर हम प्रिंट करा दें ऐसी कि 5वीं इंडेक्स प्रिंट कराओ, 5वीं इंडेक्स है इसमें, 5वीं इंडेक्स तो है ही नहीं, तो जब ऐसी इंडेक्स हम प्रिंट कराएंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे जब इसको लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्स एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ऑफ एक्सेप्शन हो जाएगा, यहाँ पे एरर आने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो इंडेक्स की रेंज है वहाँ के अंदर की वैल्यू लेंगे हम। तो अगर हमने 2 प्रिंट करा तो 2 प्रिंट किया तो क्या प्रिंट कर देगा, D, ठीक है। तो ये है char@, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि यही से इसी से सारे प्रोग्राम बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इंडिया ही है एक, अब हम चाह रहे हैं कि ये इंडिया है, इसको हम ऐसे प्रिंट करें, ऐसे आउटपुट है, पहले I प्रिंट कर दे, फिर नई लाइन जाए, फिर N प्रिंट कर दे, फिर D प्रिंट कर दे, फिर I प्रिंट कर दे, फिर A प्रिंट कर दे, ऐसे। तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा। तो 1 by 1, तो 1 by 1 सारे को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब सारे इंडेक्स की वैल्यू मालूम है मुझे ना, तो 0 से लेकर हम 4 तक अगर कोई लूप चला देते हैं, लूप, तो 0 से लेकर 4 तक, तो और लूप की वैल्यू का जो char@i 1 2 3 बढ़ रहा है तो वहाँ पे वैल्यू दे देते तो सीधे सीधे प्रिंट कर देता, ठीक है। तो पहले इसकी कहाँ तक चलाना है ये तो पता चल जाए, इसकी लेंथ क्या है। तो इस स्ट्रिंग क्लास में पहले से एक और बनी हुई क्लास है लेंथ, तो हमने पहले L निकाल के देते हैं, L इक्वल टू निकाल लेते हैं st डॉट लेंथ। तो इसकी जो लेंथ आई होगी कितनी आ गई होगी, इंडिया की लेंथ 5 आ गई, कितनी आ गई 5, तो 5 उठ के चला गया L में, ठीक है। मुझे प्रिंट कराना है ऐसे, अब लूप चला दें, फॉर इंट
i इज इक्वल टू 0, i लेस देन l और i प्लस प्लस। अच्छा ये देखिए यहाँ पर लेस देन क्यों रखा मैंने, मुझे चलाना है कहाँ तक, मुझे चलाना है 0 से लेकर 4 तक, ना कि 5 तक। ये तो 5 आई है, तो लेस देन आपका आ गया 5 से लेस देन मतलब 4 तक ही चलेगी इसकी वैल्यू। और हमें अगर पूरा प्रिंट कराना होता तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखते हैं ना, तो ये मुझे चलाना है कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, तो इसलिए हमने क्या किया, लेस देन रख दिया। अब हमें पहला वाला कैरेक्टर कैसे मिलेगा, SOP लिख देते हैं, SOP एलियन कर देना, SOP। और अब हम क्या करते हैं, कैरेट, किसकी कैरेट, st डॉट कैरेट ठीक है। यहाँ पर कैरेट, अगर यहाँ पर हमें पहली बार क्या लाना है, मुझे 0, दूसरी बार लाना है 1, तीसरी बार 2, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जी देखो ये i की वैल्यू बढ़ ली ना, i 0, फिर गया ये 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5 आया तो इससे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर i लिख देंगे तो ये क्या क्या प्रिंट कर देगा, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, ना कि स्टोर किया। इससे लास्ट वाले पहले एक्सरसाइज में, लास्ट वाले प्रोग्राम में हमने इसको हम किसी कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर किया, उसके बाद प्रिंट कराया। इसमें स्टोर नहीं किया ना, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। तो st डॉट कैरेट i, पहले 0 आया होगा, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, 4, तो ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि ऐसे, जैसे कि अगर इंडिया दे, ये मान ली ये ln है यहाँ पर ना, यहाँ पे ln है, तभी तो इस तरह से नई लाइन पे जाएगा, ठीक। अब हम चाह रहे हैं कि अगर इंडिया लिखे, इंडिया हो, तो ऐसे प्रिंट कर दे, AIDNI, उल्टा, इंडिया का उल्टा, देख रहे हैं, इंडिया, AIDNI, इसका उल्टा प्रिंट करना है। अच्छा, उल्टा प्रिंट करने के लिए क्या कर देंगे, अगर हम सबसे पहले कौन सा प्रिंट कराना होगा, उल्टा प्रिंट करना है, तो सबसे पहले चौथा वाला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर उसका 0 वाला इंडेक्स। तो इस तरह से अगर जब प्रिंट कराएंगे तो लूप क्या चल रहा है, अब उल्टा लूप चल रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेंथ जो है उससे एक कम से 0 तक, है ना। अब ये जो लूप चल रहा है हमारा, लेंथ लूप चल रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेंथ के 5वें से नहीं चल रहा है, चौथे से चल रहा है। तो लेंथ के एक कम से स्टार्ट हो रहा है, और i ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा लगा देंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाना है ना। अब i माइनस माइनस कर दें, अब हमें प्रिंट कराना है ऐसे, तो SOP कर दें, ln ना करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे, ln करेंगे तो न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ बस खाली st डॉट कैरेट i ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा, चौथी वाली इंडेक्स a उसी लाइन में रहेगा क्योंकि प्रिंट है, ठीक है। फिर उसके बाद i, फिर d, फिर n, फिर i। तो इस तरह से ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाह रहे हैं थोड़ा सा कीबोर्ड से एक वैल्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको देखते हैं, पहले कीबोर्ड से लेकर प्रिंट करा लेते हैं एक बार। तो कीबोर्ड से लेना है हमें, तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, स्कैनर ना, स्कैनर SC
न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सेमीकोलन है उधर। अब स्कैनर क्लास किस में होती है, इंपोर्ट करा लें इसमें भी, क्या, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ये सब तो मालूम ही है आप लोग को, यूटिल। अब मुझे किस में स्टोर कराना है, एक स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में। तो स्ट्रिंग के लिए तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लें, स्ट्रिंग st, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं भर देंगे, अब मुझे भरना क्या है, कीबोर्ड पर। तो अब पहले से पहले भरने से पहले एक मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों नहीं, क्योंकि प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे हो जाएगा। तो हम चाह रहे उसी लाइन पे आए, उसके आगे आए, यहाँ पे लिखे इंटर स्ट्रिंग और डबल इक्वल टू, ठीक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो st में लिया तो क्या लिखते हैं, sc डॉट नेक्स्ट, जैसे कि कैरेक्टर के लिखते थे नेक्स्ट कैरेट, और इंटीजर के लिखते थे नेक्स्ट इंट, इसी तरह से नेक्स्ट फ्लोट। और तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू रखना है तो नेक्स्ट लाइन, ठीक। नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया, और इसके बाद इसी को प्रिंट करा देते हैं, SOP, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, SOPLN है ना, ST। तो इसका आउटपुट जो होगा इस तरह से होगा, इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। सबसे पहले ये तो वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे लिख के आएगा इंटर स्ट्रिंग, स्मॉल लेटर में जैसा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, तो यहाँ पे लिख के वापस आ जाएगा, ये क्या, हेलो लिखकर इंटर किया, नीचे पहुँच गया, फिर हेलो आ जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। तो स्कैनर अगर यूज़ करना है तो इस तरीके से आप लोग यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि दिस इज अ बॉय, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग है, उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये पता करना है मुझे, सॉरी कितने कैरेक्टर नहीं, कितने वर्ड हैं, तो दिस इज अ बॉय अगर बात करें तो उसमें कितने वर्ड है, इसको थोड़ा सा रब कर देते पूरा। दिस इज अ बॉय में कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड है, ठीक है। तो 4 वर्ड को हम यूज़ करेंगे। तो अब तो स्कैनर का यूज़ अभी नहीं करेंगे, आप लोग अगर हर सारे प्रोग्राम में कर सकते हैं, तो हम तो नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि बार बार उसी में लिखने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो स्ट्रिंग हम लिख देते हैं, स्ट्रिंग st इक्वल टू दिस इज अ बॉय, ठीक है। अब करेंगे क्या, मुझे पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितने वर्ड है। तो अब पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें कितने स्पेस हैं। इसमें स्पेस कितने हैं, 1 2 3 स्पेस है तो 4 कैरेक्टर, 4 स्पेस है तो 5 कैरेक्टर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 स्पेस है तो 4 वर्ड, ठीक है। 5 स्पेस है तो 6। तो जितने स्पेस होंगे उससे एक ज़्यादा वर्ड होते हैं, जितने भी स्पेस होंगे उससे वर्ड्स कितने आएंगे, इतने ज़्यादा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या कर दें कि इसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा कर देते हैं, st को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, जितना पुराना वाला st है उसके साथ एक स्पेस और ऐड कर दिया, ठीक है।
तो पहले ये तो ऐसे था, दिस इज अ बॉय। इसके आखिरी में एक और स्पेस आ गया ना, एक यहाँ स्पेस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक आखिरी में एक और ऐड कर दिया इस लाइन के बाद। अब ये लाइन नहीं थी पहले, बाद में मैंने एक और ऐड कर दिया। अब हमें पता चला कि टोटल जितने स्पेस उतने वर्ड। अब हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना होगा कि कितने इसमें स्पेस हैं, वो क्या जो कैरेक्टर है वो क्या स्पेस है, वो तो एक एक कैरेक्टर को मुझे रीड करना होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि वो एक स्पेस है कि नहीं। अगर स्पेस है तो हम जो वर्ड है, वर्ड का एक काउंट जो लेंगे उसको हम एक बढ़ा देंगे कि भाई वर्ड है, ठीक। तो इंटीजर एक और ले लेते हैं, क्या, इंट वर्ड काउंट, इसको कर देते हैं स्टार्ट में 0, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ तक चलाना है, लेंथ से एक कम, या तो L में स्टोर कर लें या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, i लेस देन st डॉट लेंथ। इससे पहले वाले में हमने L में स्टोर कराया, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये प्रिंट करा दिया। अब मुझे कैरेक्टर चेक करना है ना, तो पहला वाला कैरेक्टर कैसे आएगा, हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, कैर ch, तो st डॉट कैरेट i, कैरेट i। अब पहली बार आया तो i क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 आया तो इस 0 वाले कैरेक्टर को, मतलब t को उठा के हमने रख लिया किसमें, ch में, t को रख लिया। अब ये ch को हम चेक करेंगे कि क्या ये जो ch है क्या ये स्पेस है। अगर स्पेस होगा तो हम क्या कर देंगे, एक जो वर्ड काउंट है इसको एक बढ़ा देंगे। अगर स्पेस नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मतलब हमें बढ़ाना तब है इस वर्ड काउंट को तब बढ़ाना है जब SC में CH डबल इक्वल टू, क्योंकि ये कैरेक्टर है, सिंगल कोट में हम चेक करेंगे कि सिंगल कोट में ये कैरेक्टर है कि नहीं। सिंगल कोट किया और उसके बाद स्पेस बार, एक स्पेस बार ऐसे दबा देंगे, तो जब चेक करेगा कि ये जो CH है क्या स्पेस है। अगर स्पेस है तो वर्ड काउंट जो है, वर्ड काउंट को हम एक बढ़ा दिया, वर्ड काउंट को एक बढ़ा दिया बस। और अगर स्पेस पहले तो T आया, स्पेस है, ये बराबर है नहीं, ये बराबर तो नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, फिर यहां पर आएगा, यहां पे आ गया, उसके बाद फिर एक बढ़ा देगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर H आया, H है, I है, S है, फिर यहाँ पे स्पेस मिल गया। अब CH में चला गया क्या, स्पेस चला गया, कैरेट I मतलब ये वाली पोजीशन, 0 1 2 3 4 वाली पोजीशन पे स्पेस है, तो स्पेस तो मिल गया। अब कह रहा है कि हाँ स्पेस तो है, स्पेस है तो इसको एक बढ़ा दो, पहले था ये 0 अब हो गया 1, इसी तरह से फिर I पे जाएगा, नहीं होगा, I तो नहीं मिला, S नहीं मिला, फिर स्पेस मिला तो फिर एक बढ़ा दिया, तो I 1 हुआ, फिर ये 2 हो गया, फिर A मिला, फिर एक और स्पेस मिला, ये 3 हो गया, फिर लास्ट वाले में जो हमने यहाँ पे स्पेस ऐड किया है इस स्ट्रिंग में, तो लास्ट वाले में एक और स्पेस मिलेगा, तो टोटल हो गया इसका 4 स्पेस। तो अब इसमें स्पेस कितने हैं, 4, और तो वर्ड कितने निकाला हमने, इसके भी 4 हो गया। तो अब इसको हम प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println
वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं, हम इसको सिर्फ प्रिंट करा दें WC। ठीक है, ये इसका क्लोज कर देते हैं। और सॉरी, इसमें ना मेथड बनाना नहीं बोले, मेथड बना लेना वर्ड चेक। ठीक, क्लियर है? मेथड बनाना नहीं बोले थे, वो पहले मेन लिखा था तो कट गया था। तो आप लोग को ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी से लेकर हम लोग आगे भी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसके लेकर आगे बढ़ेंगे और बाकी एक्सरसाइज को करेंगे। और आप लोग अपने भी फ्रेंड लोग में भी शेयर करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।